रिकॉर्डेड वो भी डाल दूंगी। तो सबसे पहले तो स्टाफिंग वाले चैप्टर में अभी भी कोई डिफिकल्टी है तो बता दो बेटा, कोई भी पॉइंट में कोई डिफिकल्टी है? रश्मि, तो आपकी डिफिकल्टी सारी सॉल्व कर दी बेटा मैंने। उमा? Yes, ma'am. Ma'am, I was having doubt with that Google form. हाँ, गूगल फॉर्म में ऐसा हुआ था बेटा, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, तो कहीं पर शायद कोई मिस्टेक हुई होगी, तो मैंने गूगल फॉर्म को मैन्युअली चेक किया है। मैन्युअली कैसे चेक किया है? आई गॉट एन एक्सेल शीट, तो एक्सेल शीट में आई गॉट द आंसर, तो मैंने पेन से चेक किया हुआ है एंड आई हैव एडेड द मार्क्स देयर। आई वाज नॉट हैविंग द टाइम टू शेयर इट विद यू। आप लोगों को जो भी डाउट हुआ होगा, शायद एक्सेल शीट को मैंने अरेंज किया था 11th A B C में, उसमें कहीं आगे पीछे हुआ होगा। एक्सेल इज समथिंग, गूगल शीट से मैंने एक्सेल शीट में ट्रांसफर किया था और एक्सेल शीट में हुआ, तो मे बी ड्यू टू दैट रीजन कुछ हुआ होगा। वो मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है विद ऑल अदर वर्क्स टू कंप्लीट, क्योंकि मुझे अभी 11th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक्स का कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा रश्मित, आई विल कॉल यू एंड वी विल डिस्कस अबाउट योर एग्जामिनेशन। इसके अलावा अब एक और ये जो, ओके बेटा, उसके अलावा ये जो कल एक आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद में स्टाफिंग वाले चैप्टर का भी मैं एग्जाम लूंगी गूगल फॉर्म पे। नाउ द मिस्टेक विच स्टूडेंट्स आर मेकिंग, that they are not writing as per the instruction given. पहली चीज तो every section should start with the different page, ठीक है? आप जैसे सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, एज एंड व्हेन द 5 क्वेश्चन गेट्स ओवर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पेज। व्हाई आई एम सेइंग सो, आपके जो भी सप्लीमेंट्रीज है वी आर कीपिंग इन रिकॉर्ड, वी आर गिविंग यू गुड मार्क्स फॉर श्योर, हम लोग आप लोगों को अच्छे मार्क्स ही दे रहे हैं, बट there are certain students, I don't want to give the name of the students, but वो एक पेज के ऊपर एक स्टेपल लगा के देख के चले जाते हैं, and I just don't understand कि why, how on earth they expect us to give 23 or 24 to that staple paper, या फिर एक पिन पेज पे देख के चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पेपर यूज नहीं कर सकते, आप यूज करो, पर पुट इट इन सच अ वे कि वो एक सप्लीमेंट्री लगे। आई वुड सजेस्ट, इट इज अ सजेशन, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, मार्केट में सप्लीमेंट्रीज अवेलेबल है ना? तो बाय वन, 5 रुपए की 10 रुपए की एक सप्लीमेंट्री आती है, उससे क्या होगा कि यू विल हैव हैबिट ऑफ राइटिंग इन द सप्लीमेंट्री एग्जाम में। जैसे सप्लीमेंट्री आती है ना बोर्ड की सप्लीमेंट्री, वैसे सप्लीमेंट्री में आपको आप लिखोगे तो आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी, और प्लस हमको वो रिकॉर्ड में रखना है, वी हैव टू कीप इट इन रिकॉर्ड। suppose if someone from the DE office comes and asks कि suppose you gave 24 marks और 25 marks में से आपने इसको 24 marks दिए, तो लाइए सप्लीमेंट्री लाइए, मैं क्या दूंगी? ये एक पिन पेपर। फिर बोलेंगे क्या किया आपने? the chances are very dim कि कोई भी पर्सन आके हमको पूछे कि भाई how you have accessed, but if this happens then what happen? तो the thing is, आपको एग्जाम एक तरह से मैं आपको बताऊं कि आप इसको एक असाइनमेंट समझिए एंड गिव योर बेस्ट, प्रॉपर्ली अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि ये जो है आपके जो मार्क्स आएंगे ना, ये जो आप सप्लीमेंट्री हमको सबमिट करते हो, उसके मार्क्स हमको बोर्ड को भेजने हैं, मतलब बोर्ड में हमको ये मार्क्स भेजने हैं कि ये बच्चे के कितने मार्क्स आए। दिस ईयर यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल ऑल ऑफ यू, तो ये जो आप एग्जाम दे रहे हो 25 मार्क्स, इसके पेपर्स बोर्ड से आते हैं, इट कम्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम बोर्ड, तो ऑल ओवर अहमदाबाद में सेम पेपर्स आ रहे हैं। व्हाट माय पॉइंट? और फिर वो पेपर्स के जो मार्क्स है हमको, जैसे हम लोग यूआईडी नंबर की एंट्री करते हैं ना, लास्ट ईयर ऑल ऑफ यू नो कि मैं हम लोग दिमाग खा गए थे आपका यूआईडी ये दो, वैसे ही हमको डेटा एंट्री और मार्क्स की करनी है। तो अगर सपोज मैं मार्क्स रखती हूँ, अच्छे मार्क्स रखती हूँ, और वहां से डीए ऑफिस से क्वेरी आती है, तो व्हाट विल आई डू, व्हाट वुड आई शो? वो एक सप्लीमेंट्री ऐसे, वो क्या बोलते हैं ना, कोई भी अगर पर्सन आएगा वो गुजराती मीडियम का कोई पर्सन होगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊं कि मैं सर इसका कंटेंट एकदम राइट है, ही इज हैविंग वेरी राइट कंटेंट, राइट ही और शी व्हाटएवर, तो फिर मैं वो द पर्सन वुड से कि भाई आप तो अपने बच्चों से प्रेजुडाइज, तो ऐसा नहीं होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, ये चांसेस बहुत 0.01% चांसेस है, बट देन ऑल्सो व्हाई टेक चांसेस? तो जब भी आप सप्लीमेंट्री अपनी सबमिट करने आओ किसी भी सब्जेक्ट की, be sure you submit it properly. There are certain students जिनकी प्रॉब्लम है, आउट ऑफ स्टेशन है, कोरोना की वजह से कोई बच्चे अगर सबमिट करने नहीं आते, नॉट एन इशू, बट एज अर्ली एज पॉसिबल जिसका भी बाकी है प्लीज सबमिट करके जाइए। पीडीएफ के बेस पे हमने मार्क्स रख दिए हैं, बट स्टिल वी हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर सप्लीमेंट्रीज, बिकॉज
एवरी ईयर आप लोग स्कूल आते हैं, आपके अटेंडेंस के बेस पे आपका फॉर्म भरा जाता है। दिस ईयर आपके असाइनमेंट के बेस पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। यानी आपकी 12th के टीचर्स ने आपसे बोला ही है कि यू आर सपोज टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, सॉरी यू आर सपोज टू राइट फिल अप वन फॉर्म। ये जो आपका फॉर्म जाएगा ना, उसके साथ में आपके ये जो असाइनमेंट्स भी जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट्स के हैं असाइनमेंट, बिकॉज एज इट इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर गुजरात। ये एक तरह से बोर्ड के पेपर्स है और ये ऑल ओवर गुजरात में सेम है। That is why it is compulsory for all of you to write it properly. I don't want to give point out any person कि भाई ये पर्सन ने अच्छे से नहीं किया। मुझे अभी वो शक्ल दिख रही है यहाँ पे, मुझे उसकी शक्ल दिख रही है कि जिसने अच्छे से नहीं किया, बट फिर भी मैं I don't want to put point out नहीं करना है मुझे। I don't like pointing out. मैं कॉमन में बोल रही हूँ, जिसने गलती की है वो समझ जाए। Got it? ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स एंड पवन प्लीज टेक, आप, मुझे पता है आप बहुत बिजी हो, नरेंद्र मोदी के बाद में आप ही एक हो जो दुनिया में बिजी है, बट स्टिल वॉच द वीडियोस। टीचर्स बहुत मेहनत से बहुत सारे अजीबोगरीब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, आपका एक वीडियो बनाने के लिए मैं 3 सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ। आपको पता है, एक पेन के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है, रिकॉर्डिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, और वो वीडियोस को अटैच करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, फिर उसको यूट्यूब पे डालना। आपका आधे घंटे का लेक्चर को मुझे यूट्यूब पे डालने तक के प्रोसेस इट टेक 3 to 4 आवर्स। यस और नो? तो कहने का मतलब ये है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का हमको थोड़ी सी, बोलते ना, अगर आप वीडियो देखोगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं डायरेक्ट यूट्यूब से भी वीडियो के लिंक भेज सकती हूँ, बट आई डोंट फील दैट कि भाई मुझे एक पर्सनल टच चाहिए स्टूडेंट्स के साथ में, क्या बोलते हैं ना, कनेक्टिविटी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वो बच्चे का नाम मैंने नाम लिया था अभी, फिर से मैं बोलती हूँ, क्या नाम था उसका, पार्थ था ना, पार्थ वाज देयर, एक मिनट, यस पार्थ। पार्थ ने जब मुझे मैसेज किया कि टीचर आपके वीडियो में गड़बड़ थी, तो भी मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उसने वीडियो देखा। पार्थ, आई एम वेरी हैप्पी विद योर मैसेज। तो आई जस्ट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। पार्थ है, हिनल है, फिर आप लोगों को बुरा लग जाएगा, फिर उमा है कि टीचर हमारा नाम नहीं लेते हैं। तो ये सब बच्चे थोड़ा क्या ना, जैसे ही वीडियो भेजती हूँ, उमा मुझे उसका रिटर्न में, मुझे आप जो भी असाइनमेंट देती हूँ वो सब कंप्लीट करके भेजती है। तो इट गिव्स मी अ जॉब सेटिस्फेक्शन, जैसा नो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमने जॉब सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट, पवन ने तो देखा ही नहीं होगा, वो बहुत बिजी है। तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता पवन अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हो। फाइन, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि आप जो पेपर्स भेजते हो प्रॉपर भेजो, बता, डोंट टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, अगर हो सके तो पुट इट इन द प्रॉपर सप्लीमेंट्री, और अपना रोल नंबर बहुत ध्यान से लिखो। सब लोग रोल नंबर और क्लास बहुत ध्यान से लिखो, जिससे आपके पेपर मिसप्लेस ना हो जाए। फाइन, okay, now any difficulty, any question you have from chapter number 1 to 4 you can ask me. किसी को कोई डिफिकल्टी है? जिनेरी, दर्श, हर्षवर्धन, हिनल, उमा, पवन, तनुष, तरुण, भाविका। ये 11th A के बच्चे तो दिखते ही नहीं है। 11th A के कौन है? रश्मि, तेरे गर्ल्स तो दिखती नहीं है मुझे। कॉलेज में पहुंच गए क्या सब? आपकी पर्सनल 12th है। हाँ ठीक है, मैक्सिमम मुझे बी और सी के बच्चे दिखाई देते हैं, ए के बहुत कम बच्चे हैं। व्हाट टू से, ठीक, वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट, वी आर गिविंग आवर लेवल बेस्ट टू यू। अब इट इज अप टू यू हाउ मच यू वुड ग्रैब इट फ्रॉम। वो तो क्लास वाली बात है, क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 नहीं पढ़ रहे, तो वो 40 की वो है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है। फाइन, so we have, by now we have completed your 5 chapters, that is half of your course, 50% आपका course complete हो गया है। So work on it and I will try to complete now. I will just try to speed up the things, जितना ज़्यादा speed up हो जाए उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। I am planning कि दिवाली तक आपका पूरा course complete हो जाए, तो फिर हम लोग paper writing पे will move towards writing your question papers. Okay, so should we end the meeting now? Any questions? मैम बोलो सार्थक। अरे मैम, जो आज निकिता मैम ने जो बोर्ड का फॉर्म निकाला था उसका करना क्या है? यानी जेरोक्स निकला नहीं है कि कुछ फिलअप करना है? निकिता मैम ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए आपको सार्थक?
नहीं मैम, ग्रुप में सिर्फ इतना ही आया है, वो बस वो फॉर्म की 2 PDF आई है और नीचे कोई मैसेज नहीं आया मैम। फिर तो आपका वो वीडियो आया ना असाइनमेंट का, तो वो मैंने देखा था बस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग निकिता मैम ने कल ही वीडियो डाल दिया था, यू हैव टू फिल अप द फॉर्म प्रॉपरली, उसमें आपके साइन, आपके पेरेंट्स की साइन, सारी साइन है। आपको मेरे ख्याल से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स नहीं लिखनी है, बट यू हैव टू फिल अप इन कैपिटल और अच्छे से फिल अप करके, और जब आपको डेट दी जाएगी उस डेट को आपको 11th स्टैंडर्ड की आपकी जो मार्कशीट है, सबके पास है अपनी 11th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, तो आपकी यस मैम। 11th स्टैंडर्ड की मार्कशीट के साथ में और 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट उसकी जेरोक्स, 11th की मार्कशीट की जेरोक्स और 10th की मार्कशीट की जेरोक्स के साथ में, और एक फोटोग्राफ, शायद 2 फोटोग्राफ है, ब्रिंग 3 फोटोग्राफ्स अगर मांगे तो, 2 फोटोग्राफ, आपकी 11th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, और सारी डिटेल्स भर के पापा की और मम्मी की साइन करके वो आपको सबमिट करना है। सबमिट तब करना है जब आपको बोला जाए। तो सबसे पहले जो आपको PDF भेजा है ना, उसका आप एक प्रिंट आउट ले लीजिए, कोई भी आसपास में जो भी साइबर कैफे है वहां पे जाके उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और प्रिंट आउट लेके सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दीजिए। पहला स्टेप ये है। मैम वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो कौन सा पॉइंट? वो इसलिए वो पॉइंट तब का है अगर आप CBSE स्टूडेंट हो। अगर आप 10th तक गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपने 1 to 10 आपका CBSE बोर्ड है, कोई है CBSE स्टूडेंट? यस मैम, आई एम देयर, सो आई एम आस्किंग। हाँ, तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको पुराने स्कूल से मिलेगा, आपकी जो इससे पहले वाली जो स्कूल है वहां से मिलेगा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यू हैव टू आस्क फॉर दैट। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप जो अपनी स्कूल में जो ऑफिस है, आपकी डायरी होगी ना, डायरी, उसमें स्कूल का फोन नंबर होगा। उस फोन नंबर पे फोन करके आप ऑफिस में पूछना कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस क्या है, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, ओके। और कुछ? एंड टीचर वन मोर डाउट। टीचर सार्थक पहले कैमरा ऑन कर अभी देगा। टीचर फ्रंट कैमरा टूटा हुआ है, आज ही फोन हाथ से गिर गया। अच्छा, झूठे। सच्ची में टीचर, वरना अभी ऑन करूं तो भी काला काला ही दिखेगा, मतलब नहीं है टीचर। हाँ, मुझे कोई बात नहीं, वैसे भी तू वैसे तेरे काम काले काले ही है, तो तू भी काला, काम भी काले, क्या फर्क पड़ता है। बोल। क्या टीचर आप भी यार। हाँ, बोलिए भाई साहब, बोलिए। अभी जो 26 तारीख को टीचर टेस्ट है वो सब 100 मार्क की होने वाली है? 25 मार्क की। अच्छा, 25 मार्क की होने वाली है। चैप्टर नंबर 1 to 5 मोस्ट प्रोबेबली। ओके, थैंक यू। ठीक है ना। और वो पेपर बोर्ड से आता है, तो हमारे पास इतनी आइडिया नहीं है, हो सकता है 50 मार्क की भी हो। डोंट वरी अबाउट दैट। आप घर पर ही लिख रहे हो तो अपने एट योर ईज प्रॉपरली अच्छे से लिख के भेजना, इसके मार्क्स वहाँ पे ऐड होंगे। पहले मैंने आपको बोला था यू शुड राइट इट एज इफ यू आर राइटिंग अ पेपर, नाउ आई वुड से यू राइट इट एज इफ यू आर राइटिंग एन असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट लिखते हैं ना, पहले अपने आप से लिख लो और जस्ट सी कि आपको कितना आता है, फिर एक अच्छी हैंडराइटिंग में, प्रॉपर सप्लीमेंट्री में, और आप इसको लिख के और फिर सबमिट करो। ओके ओके मैम, ओके। और कोई डिफिकल्टी? Okay, fine. So with this note, we end our meeting. All the best for your test, students. I hope all of you get all the points. कुछ नहीं समझ में आया तो definitely you send me the message. I will solve your difficulties. Fine. आपको कोई भी difficulty हो मैसेज करिए, कॉल करिए, not an issue. अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, और जैसे ही चैप्टर नंबर 6 शुरू होगा तो इस तरह से एक मीटिंग ले लेंगे। तो इस मीटिंग के लिए आप लोग क्वेश्चंस अपने तैयार रखिए, तो मीटिंग में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पवन, वीडियोस देखना बेटा। Okay, chalo. Goodbye, all of you. Have a nice day. बाय मैम। Bye. Have a nice day. Bye, ma'am. Bye all. Have a nice day ahead. Bye.